अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात हो रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, इससे पहले हमने इसका एक तरीका जो है वो सॉल्व करने का हमने सीख लिया और वो था फैक्टराइजेशन का। और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम दूसरा मेथड देखेंगे जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तीसरा तरीका होगा जो कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया इन तीनों को करने से कि पता चल जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास कितने मेथड हैं। तो उसका आंसर 3 आ गया इधर, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये देखिएगा। सोल्व द फॉलोइंग, तीसरे क्वेश्चन पे जो लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो एक एक करके मैं इसको इंशाल्लाह ताला हल करता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बाद में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका क्वेश्चन लिख लिया है। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को करने के हर तरीके के हो सकता है कि मुख्तलिफ मेथड हो। तो बाज़ दफ़ा जो है वो कोई शॉर्ट मेथड से भी करवा देते हैं, इश्यू नहीं है, वो गलत नहीं है, कोई भी टीचर गलत नहीं होता, ठीक है, वो सही करवा रहे होते हैं। हर इंसान अपने हिसाब से देखता है कि जी कौन सा उसका तरीका सूट करता है। तो मैं भी मेरे तरीके के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश क्वेश्चन को करवाते हुए ये होती है कि कोई ऐसा मेथड आपको करवाया जाए कि आपको अगर कोई शख्स वैल्यूज़ चेंज करके भी दे दे क्वेश्चन तो आप उससे उसको कर सकें, ठीक है। मकसद ये होता है, इसलिए उसका कोई एक प्रॉपर थीम जो है वो आप लोगों को बता दिया जाता है। अच्छा, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को करते हुए इधर मैं आपकी याद दहानी के लिए लिख देता हूँ ए वाला कि यानी कि इन बातों का ख्याल रखना आप लोगों ने। किन किन बातों का? सबसे पहले तो ये वाली है कि एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ हो जाए और दूसरी जो है वो एक तरफ हो जाए, कांस्टेंट जो एक तरफ हो जाए, ठीक है। एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट जो है वो एक तरफ हो जाए, ये बात आपने ध्यान में रखनी। इसको मद्देनज़र रखते हुए तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x एक तरफ हो गए, माइनस के 1 उधर जाकर क्या हो गया, प्लस के 1। दूसरी बात बी, मतलब ये बातें जो याद रखनी है वो वाली में, इसलिए मैं इसको ए बी कैटेगरी दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर वाली पहले होनी चाहिए और एक्स वाली, या यूँ कह लें कि स्क्वायर वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए। दूसरी बात में एक्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ना उसमें वेरिएबल एक्स ही इस्तेमाल हुआ, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक्स, ठीक है। वैसे होता है कि जो भी स्क्वायर वाली हो, तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली एक पहले लिखनी है और एक्स वाली बाद में। तो इसमें वो पहला मेथड जो है वो ठीक हो गया वो। तो इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा जानबूझ कर लिख लेता हूँ कि जी इसको दोबारा लिख लिया, 7x² प्लस के 2x, यानी कि दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल होगी। तीसरी कंडीशन ये होती है कि एक्स स्क्वायर वाली पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकियों का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें वो पहले से ही पॉजिटिव थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा लिख लिया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एक सादा एग्जाम्पल के तौर पे लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें ये चीज़ें इजाफी लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूँगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये नहीं कहना कि बार बार वैसे लिखी जा रही है, ठीक है। चौथी कंडीशन जो है वो ये वाली होती है, एक्स स्क्वायर वाली होगी हमारे पास पहले पॉजिटिव। अब ये है कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नंबर डिजिट नहीं लिखा हो। लेट्स सपोज इधर हमारे पास अब लिखा हुआ है 7, तो जो लिखा होगा उसी से सबको डिवाइड कर देना है ताकि आपका ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं होना चाहिए था, अगर कभी आ जाए तो मैंने बता दिया उसी डिजिट से सबको डिवाइड कर दें। अब जो वैल्यू बची वो बची एक्स स्क्वायर प्लस के 2x/7 इज़ इक्वल टू 1/7, ठीक है। अब ये जितनी भी इसके ऊपर यूँ कह लें कि स्टेप्स थे वो करने के बाद ये वाली आया। जब आप ऐसे कर लेंगे तो लाजमी बात है, ये एक्स स्क्वायर वाली तो लाजमी एक एक्स का बनेगा ना, ये ऐसे स्क्वायर बन गया। फार्मूला आपको याद है ना कि हम ऐसे लिखते थे, ए प्लस बी का स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल हुआ करता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस जगह पर माइनस आ जाए तो ये बस इधर माइनस आता है, बाकी प्लस ये रहता है, ठीक है। इस अंदाज से अब हमने ना ये वाली शेप बनानी है। अगर ऐसे लिखी होगी तो वापस हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ही ये है, यानी कि उसका
कहने का मकसद ही ये वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको देख लेते हैं। अब हमने ये पहली वाली वैल्यू तो लाजमी है, क्योंकि इधर हमेशा ही फिर एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। वो सारे स्टेप करने के बाद इधर हमेशा ही एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये फार्मूला लिखना, प्लस के 2 या माइनस के 2 लगेंगे, और उसका फैसला इधर से हो जाएगा। अगर इधर प्लस है तो ये प्लस के 2 लगेंगे, अगर माइनस है तो माइनस के 2 लगेंगे। अब तो कुदरती इधर 2 लगा हुआ है, ये ना कहिएगा कि 2 इसको देख के लगाया, ये 2 जो है वो हमने फार्मूले वाला लगाया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करते हैं, जैसे 2ab, ए से मुराद है फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट वाली वैल्यू इधर क्या है हमारे पास है, एक्स है, और इस जगह हमने सेकंड वाली वैल्यू लगानी है। सेकंड वाली वैल्यू कोई ऐसी लगानी है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बने, ठीक है। अब जो इधर सेकंड वाली वैल्यू आएगी उसका स्केयर लेकर आपने इधर भी प्लस कर देना, और उसका स्केयर लेकर आपने इक्वल के दूसरी जानब भी प्लस कर देना। यहाँ कौन सी वैल्यू लिखनी है, वही जो आप ढूंढोगे। उसके ढूंढने का सबसे इजी वे ये वाला है कि हमेशा ऐसे 1/2 लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर जो x के अलावा लिखा हुआ है। अगर आप x को इधर से उड़ा दें तो आपको क्या नज़र आता है, 2/7, ठीक है, 2/7। तो जो इधर आता है ना नज़र, वही इधर लिख दें। अब अगर इनकी किसी की कटिंग होती है तो कर दें, जैसे ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 1/7। वो जो 1/7 है वो आपने इधर फिल करना है 1/7। अब अगर इसको यहाँ देखें तो कि ये बना a² प्लस 2a और b, ये क्योंकि 7 ही है ना, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर बना। तो ये स्क्वायर बना तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b, यानी कि जो दूसरी रकम जिसका स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर हो गया, और ये 1/7 हो गया, प्लस 1/7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब ये आ गया जी x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो वो आपको पहले भी बताया हुआ है, तो दोबारा देख लें। यानी कि 7 था नीचे और 49 था। 7 के टेबल में क्या, 7 1 इज 7, 7 7 14, फिर 1 के टेबल में तो 7 1। इसका मतलब जब 1 1 आ जाए तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, ये वाला आ गया। अब इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 49 बनता है, जाहिर बात है 7 से। जो आंसर आया उसको फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। 7 आंसर आया था ना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 7। अब 49 को किससे मल्टीप्लाई करें, 49 बनता है 1 से, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, ठीक है। ये आ गया x प्लस 1/x, सॉरी ये x नहीं था, यहाँ 7 था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8/49 आ गया। हमने तो x फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि इस वाली वैल्यू का स्क्वायर ख़त्म करेंगे, ऐसे कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/7, और इसका प्लस माइनस लग गया। 8 का स्क्वायर रूट देखें, 9th में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। लेट्स को ये 8 का बना, 2 4 8, 2 2 2 1। तो इधर जो होते हैं ना, जो पेयर बन जाता है उसमें से एक बाहर निकल आता है, जो पेयर नहीं बनता वो दोबारा स्क्वायर रूट में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर रूट 8 के लिए, और 49 का स्क्वायर रूट वो तो आ गया 7। अब प्लस माइनस हम स्क्वायर रूट की वजह से लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस के साथ 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, और क्योंकि प्लस के साथ भी लिखना और माइनस के साथ भी, तो दूसरी जानब हम लिख देंगे x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू माइनस के 2 × 2/7। अब x फाइंड करना है, तो x इधर रहा, 2 × 2/7 ये इधर है, ये प्लस के इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/7। तो इनका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 7, और ऊपर आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर रूट और माइनस के 1। अब आप इधर देखिएगा, इधर है प्लस के 7, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, ये तो पहले ही था ना ऐसे, वो प्लस के जाकर माइनस के 1/7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम कितना आ गया 7, तो ऊपर माइनस के 2 और 2 और माइनस के 1, ठीक है। एलसीएम लेना तो आप इधर से आते हैं ना, नीचे 7 एक जैसे हैं, तो फिर वो वही आ गया, तो ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे की वैसे ही आ गई, क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता।
तो इस तरीके से इसके दो आंसर आए। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, माइनस के भी और प्लस के भी। एक दफ़ा प्लस में आए थे और माइनस में आए थे, 2 × 2 का स्क्वायर रूट, और माइनस के 1, क्योंकि दोनों में -1 ही आए थे, और नीचे कितना आया था, 7 ही आया था। ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक हो गया। ले जी, ये इसका दूसरे वाला पार्ट आ गया। तो अब ज़रा देखिएगा हम कैसे करते थे। हमने जो स्टेप्स हमने कहा था, एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ, यानी कि एक्स वाली एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो माइनस के उधर जाके प्लस के आ गए। फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि एक्स स्क्वायर वाली पहले हो, एक्स बाद में वाली वो भी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर वाली पॉजिटिव हो, वो भी पूरी होगी। चौथी कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन वो इधर पूरी नहीं हो रही क्योंकि इधर तो ए लिखा हुआ है। तो वो पूरी करने के लिए हमने जो इधर लिखा होता है उसी से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ कैंसिल कर दें, बाकी जो बचा वो बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x/a इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना, फर्स्ट वाली वैल्यू लाजमी है कि फिर एक्स के स्क्वायर बनेगा, और फिर मैंने कहा था इस जगह पर जो साइन होगा वो लिख के 2 फार्मूला बनाने के लिए 2 फार्मूले का, और ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिख लें। यहाँ हमने ढूंढ के कोई सेकंड वाली वैल्यू लिखनी है, जो ढूंढ के इधर लिखेंगे उसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस करना है और उसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस करना है। ठीक है। और वो वैल्यू ढूंढनी कैसे है उसका भी पता है आप लोगों को कि आपने हमेशा ऐसे 1/2 लिख लेना है, 1/2, और इधर x को छोड़ देना है। जैसे छोड़ दिया x तो बाकी 4/a बचे, जो आएगा उसको इधर लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/a। अब अगर इसकी कोई कटिंग शटिंग होती है तो वो कर लें, तो वो 2/a आ गया। ठीक है। अब 2/a, अब क्योंकि हमने ये इसलिए किया था कि ये इधर जो है वो आना चाहिए। देखें ना, अब 2 अकेला लिखा तो ऊपर ही तस्वर होगा। 2x जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो गया, नीचे a आ गया। अब ये जो 2/a है इसमें भी लिखना है और 2/a इधर भी लिखना है। ठीक है। अब ये जो होगा यहाँ से ये x प्लस 2/a, तो ये इसका क्या बन गया हमारे पास, होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और नीचे क्या हो गया, a का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इनका पहले एलसीएम लेके इसका हल कर लें। ये क्या आता है जी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस के 4, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम वाली वैल्यू बन जाए तो वो तो आएगा, सारी बात है a स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर ही हो गया, प्लस की जगह प्लस ही आ गया। इस a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर बनता है 1 से, 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ गया। अब हमने ना x मालूम करना, x प्लस 2/a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के 4/a स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है जी, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट उसके कैंसिल हो गया। x प्लस 2/a इज़ इक्वल टू, ये प्लस आ गया। वैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे a का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर रूट से कटिंग होनी थी। अब ये प्लस की वजह से ना ये लहदा वैल्यूज़ होगी, इसका मतलब ये दोनों के साथ था, तो हम किसी एक की वजह से नहीं काट सकते। फिर सवाल पैदा होता है भाई इसका भी ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। होल हो एक ही दफ़ा ये होगा, तो ऐसे प्लस माइनस में ना फिर नहीं होता अगर आ जाए तो। इसका मतलब कि इसको ऐसे ही लिखा रहने थे, फिर a का स्क्वायर और प्लस के 4 और नीचे, हाँ इसका अकेली का, क्योंकि ऊपर वाली का भी स्क्वायर रूट था, नीचे वाली का कट के अकेला के आ जाएगा a, ऊपर वाले का बाकी रहेगा, इसके साथ फिर वही प्लस और माइनस। अब आपको पता है ये तो आगे हल नहीं होना, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये वाला हो गया, तो ये प्लस माइनस इसी अंदाज से क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और प्लस के 4 ओवर क्या आ गया a, ये प्लस के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के 2/a। अब x इज इक्वल टू, अब इसमें दोनों a आ गया क्योंकि एलसीएम में तो वही आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू जैसी थी वैसी आ गई, क्योंकि एलसीएम जब सेम आ जाए तो वो फिर ऊपर जो होता है वैसे लिख लेते हैं, और यही इसका आंसर है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको मतलब ये शुरू में भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस के 2 और फिर ये प्लस माइनस उसी अंदाज से a स्क्वायर प्लस के 4/a, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है, ये ज़्यादा ज़रा बेहतर है।
नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, हम इसके ऊपर सारी जो है वो अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कहेंगे 11x² यानी कि x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें और ये प्लस के 3 उधर जाकर माइनस के 3 हो गए। दूसरी कंडीशन थी x² वाली पहले हो x वाली बाद में, वो भी पूरी। तीसरी कंडीशन थी x² वाली पॉजिटिव हो, वो भी पूरी। और चौथी कंडीशन थी कि x² वाली के साथ कोई डिजिट ना लिखा हो, वो पूरी नहीं हुई। उसके लिए हमने क्या करना है, जो इधर लिखा हुआ उसी से सबको क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, x² माइनस के 34x ओवर 11 और इज़ इक्वल टू माइनस के 3 ओवर 11। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, आपको पता ही है कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू लाजमी बात है x² बन रही है, फिर जो ये होगा वो लिख के आपने 2 लिखना है और ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिखनी नहीं, इधर कोई सेकंड वाली वैल्यू ढूंढ के लिखनी है। जो इधर ढूंढ के लिखोगे उसका स्केयर इधर भी प्लस कर देना और इसका स्केयर जो है वो आप लोगों ने दूसरी जानब भी प्लस कर देना। अब वो वैल्यू ढूंढने का इशू जो है वो हमने कैसे सॉल्व किया हुआ है कि हमेशा ऐसे 1/2 लिखिएगा और x को छोड़ के बाकी लिखिएगा। इधर x को अगर आप छोड़े ना तो 34/11 बनता है, तो वो 34/11 लिख लेते हैं। अब ये 2 इससे कटिंग हो रहा है तो कितना आ जाएगा 17, तो बचा 17/11। तो यहाँ भी हमने लिख लिया 17/11, यहाँ भी लिख लिया 17/11, यहाँ भी लिख लिया 17/11। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू साइन ये वाला 17/11 यानी कि सेकंड वाली वैल्यू, इसका क्या आ गया होल स्केयर, इधर माइनस के 3/11 प्लस 17 का स्केयर जो होता है वो 289 और 11 का स्केयर 121। अब ये आ जाएगा जी x और माइनस के 17/11 इसका स्केयर इज़ इक्वल टू, इनका एलसीएम वैसे ही आप एलसीएम करेंगे ना तो 121 आएगा। 11 को किससे मल्टीप्लाई करें 121 आएगा, 11 को मल्टीप्लाई करते जाइएगा देख लीजिएगा, वरना वो 11 ही आएगा। ठीक है, 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 11 3 33, साइन वही है जो इधर है। इधर 121 को किससे मल्टीप्लाई करें, 121 आता है 1 से, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 289 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है x और माइनस के 17/11 इसका स्केयर आ गया इज़ इक्वल टू, इनको अब माइनस कर लें, 9 में से 3 निकल गए तो बाकी 6, 8 में से 3 निकल गए बाकी कितने हो गए 5, 2 वैसे के वैसे और नीचे कितना आ गया हमारे पास 121। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका मतलब हल करना है, तो इधर हम इसका स्केयर रूट ले लेते हैं ताकि ये स्केयर ख़त्म हो जाए। तो बाकी आ गया x माइनस के 17/11 इज़ इक्वल टू, ये प्लस माइनस लगा, अब 256 देखें किसका स्केयर बनता है, तो ये आ गया 16 का और 121 11 का। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस, यानी कि x माइनस के 17/11 इज़ इक्वल टू 16/11 और x माइनस के 17/11 इज़ इक्वल टू माइनस के 16/11। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 16/11, तो ये माइनस उधर जाके प्लस के 17/11, तो x इज़ इक्वल टू, इनके एलसीएम कितना आ गया 11, तो ऊपर वही आ गया 16 प्लस के 17, तो x इज़ इक्वल टू ये कितना आ गया 33/11, 11 3 जार। ठीक है, तो इधर देखिए इधर क्या आता है, तो ये आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू माइनस के 16/11, ये उधर जाके प्लस के 17/11, फिर इनका भी एलसीएम जो है वो कितना आ गया 11, ऊपर कितना आ गया माइनस के 16 और प्लस के 17, अब वो ये 4/11 आ गया। तो दो हल आए, एक आया हमारे पास 3 और दूसरा आया 4/11, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये स्टूडेंट ये मैंने ना क्वेश्चन लिख लिया अभी जल्दी से, तो क्योंकि इधर समझाते हुए फिर थोड़ी सी ज़्यादा देर लग जाती है, तो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हमने इसमें पहली कंडीशन पूरी की कि x वाली एक तरफ कर ली, दूसरी एक तरफ, ये प्लस के n उधर जाकर माइनस के n हो गए। फिर दूसरी कंडीशन थी x वाली स्केयर वाली पहले हो, दूसरी x वाली बाद में हो, वो भी पूरी होगी। तीसरी थी x स्केयर वाली पॉजिटिव हो, वो भी पूरी हो रही थी। चौथी थी कि x स्केयर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर कुछ था। क्या था जी, इधर हमारे पास है l, तो हमने हर वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया l से, फिर ये कटिंग होगी बाकी बच गया। ठीक है, फिर हमने देखा फर्स्ट वाली वैल्यू किसका स्केयर x का, फिर ये साइन देख के प्लस लगा लिए, फिर 2 फार्मूले के लिए लगा ले, फर्स्ट वाली वैल्यू लिख ली, इधर दूसरी वाली वैल्यू ढूंढनी थी, वो जैसे मैंने आपको बताया था आपने क्या करना, 1/2 लिख के
इसका x छोड़ें तो बाकी क्या हो गया m ओवर l, वो हमने लिख लिया। तो ये कटिंग कोई भी नहीं होती थी, वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। तो m ओवर l इसके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये जो नई वैल्यू ढूंढी, इसका स्केयर इधर भी प्लस करना है, इसका स्केयर दूसरी जगह भी प्लस करना है, ठीक है। तो फिर ये फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस ये वाला साइन और सेकंड वाली वैल्यू को होल स्केयर हो गया, और ये वैसे लिख दिए, ये m का स्केयर हो गया, 2 का स्केयर 4 हो गया और l का स्केयर हो गया। ये वैसे ही आ गई। इसका हमने एलसीएम ले लिया 4l स्केयर, इसके नीचे l है तो इसको बनाने के लिए 4l नहीं है, क्योंकि 4l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l स्केयर हो जाएगा। जो 4l है उसको ऊपर n से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा 4ln, तो माइनस का साइन जो था वही आ गया, प्लस का साइन आ गया। इसके नीचे 4l स्केयर है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही आ गया। अब हमने इसका दोबारा से वैल्यू लिख ली और इसका स्केयर रूट ले लिया, ये देखें, ताकि स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाए। तो इधर भी हमने स्केयर रूट ले लिया, ये तो कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस के साथ लिख लिया। फिर वो पिछला केस कि जब वैल्यू में प्लस या माइनस आ जाए तो फिर होल स्केयर हो तो कट सकता है, वरना नहीं। तो मतलब ये सारे का होता है, वो भी पावर भी सारे की होती। फिर अब ये ऊपर वाली तो नहीं कटी, लेकिन 4l स्केयर का जो एलसीएम आ गया वो 2l आ गया। फिर हमने ये वो प्लस वाली वैल्यू थी वो इधर जाके माइनस वाली हो गई, ठीक है। और फिर दोनों का एलसीएम ले लिया, वो 2l आ गया। ये वैसे की वैसे आ गई, माइनस ये भी वैसे की वैसे आ गई। ऐसे लिखा रहने देते हैं, वरना ये माइनस m उठा के पहले लिख लिया, ये वैसे ही बिल्कुल लिखा रहने दें, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स, ये अब नेक्स्ट इसका ना ये हो चुका है और ये वाला है, ये कर देता हूँ। फिर ये कुछ दो हैं, 1 2 आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा एंड 2 छोड़ता हूँ चले आप लोगों के लिए। फिर ये एंड वाला जो है ना ये भी करता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, ये अगला जो 5th वाला है ना ये भी मैंने लिख लिया है, तो लिख के अब आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा इससे क्लिप जो है ना वो छोटा बन जाएगा, बस वीडियो का और इशू नहीं है। बाकी मैं आपको अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 3x के प्लस के 7x इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि x वाली एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है। दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है कि x स्क्वायर वाली पहले, दूसरी बाद में। तीसरी कंडीशन पूरी हो रही है कि x स्क्वायर वाली पॉजिटिव है। चौथी नहीं हो रही थी कि इसके साथ 3 लिखा हुआ था, तो हमने हर वैल्यू को देखें 3 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब ये कट गया, तो जो नहीं कटा वो ऐसे 0 ओवर समथिंग, आपको पता है 0 ही हुआ करती है। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू x का स्क्वायर बना, फिर साइन प्लस लिख के 2 लिख दिया फार्मूले का। फिर ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिख ली, यहाँ सेकंड लिखनी थी कि, और उसी का स्क्वायर आपको पता है इधर भी प्लस करना, 0 के साथ इधर भी प्लस करना। वो वैल्यू कैसे ढूंढते हैं उसका फैसला आप लोगों को पहले हमने किया हुआ है कि हमेशा 1/2 करके ये जो x के अलावा 7/3 नजर आए इसको लिख दें। जैसे ये लिखा हमने 1/2 फिर 7/3, तो ये कटिंग तो नहीं हुई। फिर 7 1 is 7 3 2 कितने हो गए 6, तो फिर हमने वही 7/6 जो है वो इधर हमने लिख दिया। देखिए 7/6 तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू x, सेकंड वाली वैल्यू 7/6, साइन 2 से पहले वाला और होल स्क्वायर हो गया। 0 का तो है ही नहीं इशू, तो फिर 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49, 6 का कितना हो गया 36। बाद में हमने क्या किया, दोबारा लिख लिया ताकि इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। ये तो स्क्वायर ख़त्म हो गया, बाकी क्या हो गया, ये जो वैल्यू है प्लस माइनस करके, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 6, तो इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। तो हमने ये पहले प्लस करके लिख लिया, x + 7/6 इज इक्वल टू प्लस के 7/6, तो ये प्लस वाले उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। ये प्लस माइनस एक जैसे हैं तो कट के क्या आ गया 0 आ गया। और दूसरी दफ़ा हमने ये लिख लिया x + 7/6 इज इक्वल टू माइनस के 7/6, तो फिर ये माइनस के 7/6 तो पहले थे, ये उधर जाके भी माइनस के 7/6 हो गए। एलसीएम क्या आ गया 6, ऊपर -7 कितने आ गए -14/6, तो एक ही 2 के टेबल के ऊपर कट गया, 2 7 2 3 तो बाकी क्या बचा -7/3, और ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला एक क्वेश्चन और एक ये वाला ये आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप ना इसको छोड़िएगा, मैंने इसलिए सिर्फ किया है कि ताकि आपने बाकी सारे आपको समझा दिए गए, तो इनको देखते हुए ना आप इसको कोशिश कीजिएगा हल करने की। और अगर आप ना कर सकें तो कमेंट में दोबारा मैसेज कीजिएगा, तो मैं इसके एक छोटा क्लिप बना के ना आप लोगों को दोबारा से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब ना एंड वाले जो 2 हैं वो करूँगा, ठीक है। ये आप इसको ये ना हो कि ये वाले छोड़ दें, लाजमी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से हल करने की। पिछले सवालों को एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा और इनको हल करने की लाजमी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये होने चाहिए। अगर आप समझ चुके हो ना पिछले, तो फिर ये आपको आने चाहिए। अब मैं ये वाला जो है ना IX वाला करता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया जी IX वाला।
अब हमें पता है कि ये देखिएगा ज़रा कि इसका ये इसके नीचे भी 8/3 x-1 लिखा हुआ है इधर भी। तो हमें पता कि अगर एक जैसी वैल्यू एक तरफ कर लेना तो फिर वो एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, यानी कि ये उधर ले जाएं फिर भी एलसीएम लेना आसान हो जाएगा नीचे वाली। अगर ना हो तो इसके नीचे कौन सा कुछ है तो फिर भी एलसीएम लिया जा सकता है, इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3x, तो 3x + 1 के ही आ गया। अब 4 तो लिख लिया, इसको अब मल्टीप्लाई करना होता है ना। देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, ज़ाहिर बात है इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x और प्लस के 1 से, और फिर आ गया प्लस के 8। देखिए 8 के नीचे तो वो है, अगर इसको यानी कि 3x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x + 1 बनता है 1 से, 1 को ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कि वही आ गया। फिर हमारे पास है 3x² और प्लस के 5/3x और प्लस के 1। अब ये इक्वल आ गया, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इक्वल के फिर इधर से जब क्रॉस करके जाएगी इधर तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके ऊपर ही आएगी। ऊपर और नीचे वाली जब एक जैसी हो तो कट जाती हैं, तो आप इधर भी काट सकते हैं। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जानी, मल्टीप्लाई। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़रा कितना हो गया 12x, प्लस 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 8 की जगह 8 ही आ गया, इज इक्वल टू ये हमारे पास 3x² और प्लस के 5 आ गया। हम सारा कुछ इधर ले आते हैं तो देखें 12x और ये प्लस के कितना हो गया 12, वो इधर आकर क्या हो गया -3x का स्क्वायर, प्लस के 5 इधर आकर -5 हो गए, इज इक्वल टू 0। x² वाली पहले लिख लेते हैं, फिर x वाली लिख लेते हैं, और इसको हल किया तो ये तो हमने वही वाली वैल्यू लिख ली है ना। तो x वाली लिखेंगे तो वो तो आएगा हमारे पास, चलो इस लाइन को इधर से कट कर देते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं हम -3x², x वाली लिख लेते हैं वो कितना आ गया 12x, अच्छा ठीक है लिख लेते हैं हम। तो फिर हमारे पास है इसमें ये 8 प्लस कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 और 5 इधर जाके क्या हो गया हमारे पास -12 में से 5 निकल गया, बाकी कितने आ गए हमारे पास 7। तो एक सेकंड रुकिएगा ये स्टूडेंट, इधर ना एक इधर गलती हुई है, ये थे -8, ठीक है। तो ये -8 और इस जगह भी क्या लगेगा -8, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास -4, क्योंकि +4 में से -8 निकल गया -4। फिर ये -5 और -4 जो है ये मिला के कितने हो जाएंगे -9, और इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। तो ये मैं एडिट नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही वीडियो इसको लगा दूँगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो जाता है इंसान से गलती करते करते, तो वो इशू नहीं है। तो इस वक्त रात का तकरीबन ना 1 बज रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और थोड़ी सी गनूदगी की वजह से भी ऐसा है। तो अब इनमें से देखें हमने क्या पढ़ा था कि x वाली एक तरफ ले लिए और दूसरी वाली वैल्यू हमने एक तरफ कर ली, फिर x² वाली पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। वो तो यानी कि x² वाली पहले होनी चाहिए, फिर x² वाली पॉजिटिव होनी चाहिए। पहले तो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है, सब वैल्यूज़ के साइन जो है वो क्या कर देने चेंज। फिर x² वाली के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इधर तो 3 है, तो फिर आपने पढ़ा था अगर कोई है तो फिर उसी से क्या कर दें, हर वैल्यू को डिवाइड कर दें। ये 3 से कटिंग हो गया, ये 3 से कटिंग होकर 4 आ गया, फिर ये इसे कटिंग हो गया 3 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास x का स्क्वायर -4x इज़ इक्वल टू -3। ओके जी। अब हमने ये अब इस काबिल है कि इसको हल किया जा सके। फर्स्ट वाली वैल्यू किसका स्क्वायर बनती है, x का, फिर -2 लिख लिए, फार्मूले वाला पहले x लिख लिया, फिर यहाँ कोई वैल्यू ढूंढ के लिखनी है, वो जो वैल्यू इधर आएगी उसका स्क्वायर इधर भी प्लस करना है, और -3 है तो उसका स्क्वायर जो है वो आप लोगों ने इधर भी प्लस करना है। वो वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, इधर कर लेते हैं हम 1/2 लिख के, इधर x को छोड़ें तो बाकी 4 नज़र आता है आपको, वो लिख लिया। इसकी इससे कटिंग होगी तो 2 बचा। अब इसका मतलब है इसके अंदर आपने क्या लिखना है 2, फिर 2, यहाँ भी 2। तो ये जो है वो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, x फर्स्ट वाली वैल्यू साइन 2 से पहले वाला और सेकंड वाली वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर आ गया, इज़ इक्वल टू ये -3 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया, x और -2 इसका स्क्वायर आ गया, इज़ इक्वल टू 1 आ गया। x और -2 इसका स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, उधर 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे,
ये कैंसिल हो गया, एक्स और माइनस के टू इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर रूट वन ही होते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस के टू एक दफ़ा पॉजिटिव वन के, और इसी तरीके से एक्स माइनस टू एक दफ़ा माइनस वन के। अब ये x इज़ इक्वल टू वन, माइनस के टू उधर जाके प्लस के टू हो गए, और x की वैल्यू कितनी होगी 3। इस तरफ देखें तो माइनस वन तो थे, माइनस के टू उधर जाके प्लस के टू हो गए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, और इसका सोल्यूशन 1 और 3 2 आंसर आ गए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम ये ना x वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, तो फिर देखिएगा ज़रा। जी अब देखें ये वाला आ गया, तो अब इस इधर से देखिएगा तो हमारे पास ये 7 है। अगर ये देखिए तो ये a प्लस बी यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कैसे ओपन होता था, a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, साइन ये वाला तो प्लस के 2 फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू ये वाली आ गई, और प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, वो जो आपने पढ़ा हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के b स्क्वायर, वही फार्मूला हमने इधर ओपन किया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये प्लस का 3a का स्क्वायर, ये तो इधर थे 3a स्क्वायर हमने लिख लिए, इक्वल का साइन आ गया। अब 5a को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 5 35, a भी आ गया और x भी आ गया, प्लस अब देखें 5a को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 3 15 1 कैरी, 5 2 10 और 11, a जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इधर देखिएगा ज़रा, ये 7 आ गए, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 2 4 4ax प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस के 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया जी हमारे पास, फिर ये वैसे का वैसे आ जाएगा 35ax प्लस 115 यानी कि 115a का स्क्वायर। अब इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, 7 जब x के से मल्टीप्लाई करेगा 7x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 4 कितना हो गया 28ax, प्लस फिर 7 4 28 a स्क्वायर, और फिर ये प्लस 3a स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू भी इधर ही ले आते हैं, ये प्लस के 35ax जी इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस के 35a और x, फिर ये प्लस के 115 a स्क्वायर इधर आकर माइनस के 115 और a का स्क्वायर, तो इक्वल में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा अभी 0। तो हम इधर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली, एक तो ये वाली वैल्यू है, इसके अलावा ये देख लें एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब पहले एक्स स्क्वायर